करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से और नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से और नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की। जय। देखो हनुमान जी की दिव्य झांकी का आप दर्शन करें। आपको एक बहुत अच्छी बात हम बताएं कि कई बार हम लोगों को कई दुष्ट ग्रह कष्ट देते हैं, और उन दुष्ट ग्रहों में से एक दुष्ट ग्रह है शनि। कहते शनि की ढैया आ जाती है, शनि की 7.5 आ जाती है। और एक दुष्ट ग्रह राहु, एक दुष्ट ग्रह केतु, एक दुष्ट ग्रह कहा जाता है। ऐसे तो सूर्य भगवान सबको ऊर्जा देते हैं, लेकिन जहाँ सूर्य ग्रह के रूप में होते हैं तो क्रूर ग्रह उनको कहा जाता है। क्रूर, बड़ा कष्ट दे देते हैं सूर्य। लेकिन ये चारों जो ग्रह हैं, सूर्य, शनि, राहु और केतु, ये चारों ग्रह हनुमान जी की पूजा से शांत हो जाते हैं। हमने देखा कई ब्राह्मणों को, कई ज्योतिष के पंडितों को कि शनि ठीक नहीं है, शनि उच्च घर में नहीं है, नीच घर में है, शनि अच्छा नहीं है, राहु अच्छा नहीं है, केतु अच्छा नहीं है, या सूर्य अच्छा नहीं है। क्योंकि सूर्य, आप कहेंगे राहु केतु, शनि का तो शनिवार को हनुमान जी की पूजा होती है, और शनि की पीड़ा हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ने से शांत हो जाती है। और भी राहु केतु भी शांत होते हैं। सूर्य भगवान को तो हनुमान जी बहुत छोटे से थे तो उन्होंने कोई फल समझ करके मुंह में डाल दिया था। आपने कथा सुनी है, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम थे। हनुमान जी की कोई पूजा करे तो एक महात्मा ने मुझे बताया कि एक चौपाई है बड़ी अच्छी,
हनुमान जी के पास जाओ और बोलो कौन, ऐसे तो कोई समस्या ज़्यादा ना हो तो हनुमान जी को छेड़ना नहीं चाहिए, हनुमान जी हनुमान चालीसा पढ़ लो तो बहुत है। लेकिन यदि कोई आपको बहुत कोई शत्रु कष्ट दे रहा है, बहुत बड़ा कोई रोग कष्ट दे रहा है, कोई ज़्यादा आपके काबू में आने वाली बात है नहीं, तो फिर हनुमान जी से जाके रोना चाहिए, उनसे कहना चाहिए। और उसमें ये भी कह सकते हैं कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही। रामायण में लिखा है, एक चौपाई है, या तो सुंदरकांड के साथ में इसको संपुट बनाया जाता है। कम से कम 5 घंटा लगेगा आपको, एक ही दिन में घी का दीपक जलाओ और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो तात तुम पाही, फिर सुंदरकांड की एक चौपाई, और फिर कौन सो काज कठिन जग माही, फिर सुंदरकांड की एक चौपाई, फिर ये इसको संपुट बोलते हैं। तो समय तो लगेगा, 4-5 घंटा कम से कम लग जाएगा सुंदरकांड पढ़ने। वैसे सुंदरकांड 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन हर दोहे के साथ इसको भी लगाना है, तो इसलिए, लेकिन इसको करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और आज हनुमान जी की दिव्य झांकी आप देख रहे हैं, तो देखो कोई ये तो हमारी भावना होती है, कोई यदि कहे कि इस तरह से ये झांकी बनाने से क्या होता है, ये तो कोई हम मनुष्य को हम बिठा देते हैं, किसी बच्चे को मना करिए ये क्या हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो हम लोग, कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, वो तो मूर्तिकार बनाता है, लेकिन जिन बच्चों को हम झांकी के रूप में, हनुमान जी के रूप में बिठाते हैं, वो तो हमने नहीं बनाए, वो तो भगवान ने बनाए। तो भगवान के बनाए हुए प्राणी में भगवान का दर्शन आसान है। भगवान को मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में पूजा बंद कर दो, मंदिर में पूजा तो हम करते ही हैं, करना ही है, आवश्यक है, लेकिन मनुष्यों की भी पूजा नहीं होती, लेकिन उनकी सेवा होती है, उनके भीतर भी भगवान का दर्शन किया जाता है। तो उनको दिव्य झांकी के रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, जो भी जिस रूप में भी हो। तो ये हमारे महात्मा कहते हैं, अंजनी के लाल महाकाल को हराने वाले, भक्तों पर आने वाले कष्टों को मिटाइए, जरा ध्यान देना। और आपने तो रावण की लंका को जला दिया था, मेरी मोहमयी भेद लंका को जलाई। हमारे भीतर लंका क्या है, हम भेदभाव करते हैं और हमारे भीतर मोह उत्पन्न हो जाता है, ये मेरा है और ये दूसरा, ये पराया है, और ये सबसे बड़ा कष्ट होता है। भगवान को यही अच्छा नहीं लगता जब हम भेद बुद्धि रखते हैं अपने के साथ। कहीं ऐसा होता है ना, कोई एक महात्मा हमारे कहा करते थे, भेद बुद्धि कोई ज़रूरी नहीं है, भगवान के पास जो पूजा करते हैं उनमें भी आ सकती है। एक डोंगरे जी महाराज थे, वो कहा करते थे, पुजारी के ऊपर उन्होंने पृष्ठ के ऊपर टोंट किया, पुजारी पूजा करे मन में राखे आठ, और बाल भोग घर में धरे चरणामृत दे बाँट। अगर पूजा करने वाला कोई भेद करता है कि ये बढ़िया मिठाई है, ये मैं खाऊंगा, और लोगों को खराब मिठाई बांट दे, लोगों को चरणामृत तुम पी लो और बढ़िया मिठाई मैं खाऊंगा, तो क्या होता है। अब हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये अच्छा लक्षण नहीं, भेद बुद्धि हमारे भीतर। तो भगवान के जो निकट भी रहता है उसमें भी भेद बुद्धि रह सकती है, उस भेद बुद्धि को हनुमान जी ठीक करते हैं। हनुमान जी गदा लेते हैं और हनुमान जी फिर भेदभाव को मिटा देते हैं। तो हनुमान जी से, तो मेरी मोहमयी भेद लंका को जलाइए। और हनुमान जी क्या करते हैं, संजीवनी लाकर लखन को बचा लिया था। हनुमान जी की ये विशेषता है। लक्ष्मण जी देखो, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, उस समय राम तो रो रहे थे, राम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उस समय, और हनुमान जी का कितना बल है आप देखो, अतुलित बल धामम हेम शैलावदय। हनुमान जी में कितना बल है, अतुलित बल है। आपको हम सच बताएं, हनुमान जी और कोई नहीं है। आप जिन शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन दुर्गा मंदिर में करते हैं, आप सोमवार को बहुत भाई बहन आकर यहाँ दूध चढ़ाते हैं, और कई बार देखते हैं, कभी कभी तो हमारे यहाँ इतना दूध आ जाता है। पिछले सोमवार को इतना दूध आ गया कि फ्रिज में जगह ही नहीं रही रखने की। हमने कहा इसको कहाँ रखें। एक बार मैंने फ्रीजर में रख दिया, ये मुझे पता नहीं था, योगी जी बोले तो बोतल गैलन फट जाएगी,
लेकिन लोगों को कहा इतना दूध क्यों लाते हो? बोले हमें कुछ लाभ होता है तब तो लाते हैं, ऐसे थोड़ी। शिव जी को दूध चढ़ाते हैं सोमवार को, लेकिन ये शिव जी ही हनुमान बनते हैं। शिव पुराण में कथा है, एकादश रुद्र है ना, तो 11वें रुद्र जो है वो हनुमान जी बनकर आते हैं। तो हनुमान जी बनकर क्या करते हैं ये? बोले हम सेवा कैसे होती है ये दुनिया को सिखाना चाहते हैं। सेवा कैसे होती है? सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। हनुमान जी चरणों में बैठते हैं और वो क्या बोलते हैं कि आप जरा गाइए। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। सुंदर सिंहासन पे बैठे राम जी, चरणों में बैठे श्री हनुमान जी। शक्ति भक्ति भक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न श्री राम के बिना। शक्ति मिले न हनुमान के बिना, भक्ति मिले न श्री राम के बिना, शक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। बजरंगबली की और भी कहते लंका जले ना श्री राम के बिना, सीता मिले ना श्री राम के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी हम लोग तो कहते हैं देखो, यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घन श्याम न होते। यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि चारों धाम न